मकबूल कमरैन की हदीस है कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग शाखें, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम। हम दो टहनी हैं जिसे हुजूर ने दो टहनी कहा। उसके बाद अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे मौला की। सिद्दीक अकबर का हाल तो ये था, अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बितहकीक, जब महफिल में बैठते तो अली को ही तकते रहते। लोग कहते हैं अली अली क्या करते हैं, कहते सिद्दीक से पूछ अली अली क्या करते हैं। सिद्दीक चेहरा ही तकते रहते। एक दिन उनकी बेटी ने पूछ लिया, बेटी कोई मामूली नहीं है, महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो वो आयशा, मुफ्ती चार मिल्लत वो आयशा, जिस पे तोहमत लगे तो सूरह नूर नाजिल हो वो आयशा, वो मेरी अम्मा जान आयशा सलामुल्लाह अलैहा। पूछा अब्बा ये महफिल में सिर्फ अली को क्यों देखते हैं। सिद्दीक ने कहा बेटी मैंने अपने नबी से सुना, इन कानों से सुना, अली का चेहरा देखना इबादत है। एक बहुत प्यारी सी बात याद आई मुझे, ये 200 साल पुरानी किताब सैयद मोहम्मद बिन गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, उसमें से अर्ज कर रहा हूं। सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है कि अली वो हैं जब ये मेरे पेट में थे। फातिमा बिन्त असद अली की अम्मी जान का नाम है। और मैंने किताब का हवाला पढ़ दिया। हम लोगों को सोचते हैं कि यार ये लोग गुलू करते हैं, ये लोग गुलू। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पे भी इल्जाम लगा था। जब मोहम्मद आबाद गए थे तो लोगों ने पूछा था खुलफाए राशिदीन के बारे में क्या अकीदा है, किताब पेश कर दी और अहले सुन्नत का वही अकीदा पेश किया कि अफजलुल बशर सिद्दीक है, बादल अंबिया भी ताकि सिद्दीक अकबर है, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला अली है। लेकिन तीनों खुलफा की जिंदगी पे मुख्तसर लिखा था और अली की जिंदगी पे जरा तवील लिखा। और कुछ मौका नहीं मिला तो कहा कि देखो तीनों खुलफा पे कम लिखा और अली पे ज्यादा लिखा। जुम्मा का दिन आएगा तो अशरफ पे फतवा लगाएंगे। जुम्मा का दिन आएगा इसलिए कि शायद उस दौर में ऐसे जलसे नहीं होते होंगे, वरना वो जलसा ही कर लेते, कोई कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, जुम्मा का इंतजार नहीं करते, जुम्मा का इंतजार नहीं करते। लेकिन बहरहाल इस तरह के जलसे शायद नहीं होते थे उस दौर में। तो कहा ठीक है जुम्मा के दिन फतवा लगाएंगे। लोगों ने कहा हजरत मखदूम को, कहा ठीक है जुम्मा आने दो। जुमेरात की रात गुजरी, जुम्मा की सुबह तुलू हुई तो इतना बरसा कि कोई जुम्मा भी ना पढ़ सका, मस्जिद में जा नहीं सके, पानी भर गया पूरा। फिर कहा चलो इस जुम्मा नहीं तो आइंदा जुम्मा तो लगाएंगे ना फतवा। इसलिए कि कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को शौक होता है कि जब साइकिल खरीदी है तो फिर चलनी ही चाहिए चाहे गलत ही जगह चले। बाइक खरीदी है तो चलनी ही चाहिए चाहे गलत जगह चले। लेकिन बात ऐसे नहीं है, गलत जगह साइकिल चलाओगे तो उसकी जो है ना वारंटी कम हो जाएगी, उसकी सेहत कम पे असर पड़ेगा, बहुत सारे मामलात होंगे। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, बात करने लगा। और आज की बात नहीं कर रहा, आज से 600 साल पहले 700 साल पहले की बात कर रहा। तो कहा ठीक है आइंदा जुमा को लगाएंगे। कहा ठीक। फिर कहा कि हजरत तो आइंदा जुमा की बात करते। ठीक आइंदा जुमा आने दो। आइंदा जुमा आया, फिर इतना बरसा कि पानी घरों में भर गया, निकल नहीं सके। फिर तीसरा जुमा भी ऐसा ही हुआ। एक होशियार था बेचारा, उसने कहा फतवे लगाने का दिमाग से निकाल दो वरना जिंदगी भर जुमा ही ना पढ़ सकोगे, इसलिए दिमाग से निकाल दो। और उससे पूछो अशरफ से कि उसने ऐसा किया क्यों है। इसलिए कि कलम चलाने से पहले साहिब मामला से पूछना चाहिए कि उसने ऐसा किया क्यों है। जाकर के पूछो कि ऐसा क्यों किया है कि तीनों खुलफा की खिलाफत को अलग तरतीब लिखा है, अली को चौथे नंबर पे लिखा, लेकिन सफात ज्यादा क्यों है। लोग कहते हैं अली की फजीलत ज्यादा क्यों बयान करते हो। हम कहते हैं इत्तेकादुल अहबाब में आला हजरत ने लिखा कि जितनी फजीलतें नबी ने अली के लिए हदीस में बयान फरमाई उतनी हदीसें किसी के लिए बयान नहीं फरमाई। तो जब नबी ने ज्यादा बयान की है तो हम भी ज्यादा बयान करेंगे, ज्यादा लिखेंगे। लेकिन अशरफ सिमना अजीम शान के मालिक थे। कहा कि आपने अली की फजीलत में इतने ज्यादा और आप क्यों लिखे। तो फरमाया जब तू तेरे बाप की तारीफ खुल के करता है तो मैं सैयद हूं, मुझे इतनी तो इजाजत होना चाहिए कि अली मेरा बाप है। अली बाप है सैयदों का। जब तू अपने बाप की इतनी तारीफ करता है तो कम से कम बेटों को तो इतना हक है ना, बेटों को तो इतना हक है ना। और फिर ये अलग बात है कि औरों के बेटे भी शान वाले हुए, लेकिन कोई इस शान वाला नहीं हुआ जो अली के बेटे हो। ये खास बात है। अली के बेटों की और दौर में शान निराली है, आप देखें। और अली की औलाद जब रही हर वक्त सबसे अफजलियत मुकाम पर रही। हसनैन को देखें,
ان کے بعد امام زین العابدین کو دیکھیں، ان کے بعد امام محمد باقر کو دیکھیں، ان کے بعد جعفر صادق کو دیکھیں، ان کے بعد موسیٰ کاظم کو دیکھیں، ان کے بعد علی رضا کو دیکھیں، امام تقی کو دیکھیں، نقی کو دیکھیں، حسن عسکری کو دیکھیں، بڑے بڑے منصب پر تو یہی فائز ہے، حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جس کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے وہ بھی کسی اور کا بیٹا نہیں، وہ امام مہدی علی ہی کا بیٹا بن کر یہ مولا علی کی شان ہے۔ تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی، کسی نے میرے نبی کو 40 سال میں پہچانا، کسی نے 43 میں، کسی نے 45 میں، کسی نے 50 میں، کسی نے 60 میں، کسی نے 63 میں، کسی نے ساری زندگی نہیں پہچانا۔ لیکن بات حسین کے بابا کی پڑھنے لگا ہوں، سنیو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں جب اصلاحی بیان کروں تو پورے مجمع پہ سناٹا رہے، لیکن آقاؤں کی فضیلت پڑھوں تو پھر سناٹا نہیں چاہیے، ورنہ میں فضیلت پڑھنا بند کر دوں گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں، جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بدبخت جو ہے وہ خوش نصیب ہو جایا کرتے ہیں، جہنمی جنتی ہو جایا کرتے ہیں، شقی سعید ہو جایا کرتے ہیں، لیکن کوئی عقیدت سے بیٹھے بوجھ سمجھ کر نہیں، بوجھ ہوتا تو گھر جائے خدا کے لیے، کیونکہ جس پہ علی کا ذکر بوجھ ہو جائے وہ محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جب منافقت پھیل گئی اپنے اور بیگانے میں فرق کرنا ہوتا کہ مومن ہے یا منافقی، منافق تو علی 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 کرتے، ذکر علی سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے مومن ہے، چہرے بجھ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے۔ پیچھے والے بھی خوش ہو رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے پیر خانہ، میرا مرشد خانہ بلگرام شریف سے 200 سال پہلے لکھی گئی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں۔ کسی نے پوری زندگی نبی کو نہیں پہچانا، لیکن علی کون؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب میرے پیٹ میں علی تھے اور اس وقت نبی میرے گھر میں آتے، ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ حضور کی عمر اس وقت 29 سال تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی لوگوں کو پتا نہیں تھا آمنہ کے لال کی شان کیا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم جب بھی میرے گھر میں محمد عربی آتے میرا بچہ پیٹ میں ایسی حرکت کرتا کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن میرے شوہر جناب ابو طالب نے کہا تم کھڑی کیوں ہوتی اس حالت میں، کھڑی نہ ہوا کرو، کھڑی نہ ہوا کرو۔ میں نے کہا کیا کروں، بچہ پیٹ پہ حرکت ہی ایسی کرتا ہے کہ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے ایک دن آزمانے کے لیے جناب ابو طالب نے، فاتح خیبر کے باپ نے کندھوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر دبا دیا، اٹھنے نہیں دوں گا۔ لیکن فاطمہ بنت اسد کہتی ہے پھر بھی میرے اندر بچے نے ایسی حرکت کی اور کہاں سے طاقت پیدا ہو گئی کہ محمد کو دیکھ کر بیٹھ نہ سکی، کیونکہ اس وقت ابو طالب کی طاقت اس لیے پھیل ہو گئی کہ اندر سے فاتح خیبر کی طاقت۔ جو پیٹ میں ماں کو بیٹھنے نہ دے اسے علی کہتے ہیں، اور فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ بلکہ بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا، کھڑا تو ہو جاتی تھی لیکن جدھر جدھر میرے گھر میں محمد جاتے وہ میرے پیٹ میں ادھر ہی ادھر گھومتا جاتا۔ حسین کا بابا ہے، حسین کا بابا، حسین کا بابا ہے، یہ میرے حسین کا بابا ہے، کسی کا باپ تو نہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو نبی کو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ میں نے کتاب کا حوالہ پڑھا ہے، مجھ پہ گرو کا الزام نہیں لگا۔ آج کل کتابوں کے حوالے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ سنیوں کی ہی کتاب سے پڑھا، اور سنیوں نے جتنا لکھا کون لکھ سکتا ہے یار۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ابھی 2 ہستیاں باقی ہیں خاندان، ابھی وہ جو میاں نے نسبتیں پڑھی تھی نا 4، نبی، علی، سیدہ فاطمہ اور امام حسن۔
तो मौला अली तक पहुंचो, 2 बाकी है, ज़ै नाज़िल होगा तो पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा, ध्यान देंगे तो। यही तो अपनी जिंदगी है, यही तो अपनी बंदगी है। फातिमा बिन्त असद कहती है जिधर जिधर मोहम्मद अरबी जाते उधर उधर अली चेहरा करते। मैंने अर्ज की भतीजे, अभी ऐलान नहीं हुआ तो मेरे भतीजे, मेरे पेट में बच्चा कैसा है, ये मेरे पेट का बच्चा कैसा, जिधर आप जाते हैं उधर ही घूमता रहता है, चेहरा करते रहते। लोगों को पैदा होकर के सफेद बाल होकर भी अक्लें नहीं आई। अली तो पेट में नबी का एहतराम करता है, अली तो पेट में नबी का एहतराम कर, और एहतराम नबूवत का सिला यही दिया जाता है। जब हुजूर ने हुजूर से कहा कि ये पीठ, ये चेहरा आपकी तरफ करता है, पीठ नहीं करता, तो कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहने की बहुत सी हिकमतें हुजूर ने उस वक्त कहा था, अल्लाह इसके चेहरे को बुजुर्गी अता करे। जो चेहरा मुझसे फिरता नहीं, अल्लाह उस चेहरे को बुजुर्गी अता करे। यानी अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, अली को कर्रमल्लाहु वजहुल करीम नबी ने कहा था, इसीलिए हर सहाबी को रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, और अली मुर्तजा को कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं। अब पता चला अली क्या है। अगर मुझे कहोगे ना कि मैं अली अली जिक्र करता रहूं, अल्लाह की इज्जत की कसम एक तालिब इल्म हूं, लेकिन पूरी रात अली को बयान कर सकता हूं। तालिब इल्म, मैं कोई खतीब नहीं, कोई अदीब नहीं, कोई मौलवी नहीं, मैं सिर्फ कादरी फकीर हूं बस। लेकिन इतना मवाद है मेरे पास मौला अली के लिए हदीस सहीहा से, अहले सुन्नत की कुतुब से, कि आपको, लेकिन बात किसी एंड पर तो पहुंचेगी ना। तो आइए जरा रसूलुल्लाह से पूछते, अली कौन है। रावी अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आकाए करीम ने फरमाया, तवज्जे, मनकबत अली का इख्तिताम पढ़ने लगा हूं, ध्यान दो सुन्नियों, यहां से लेके वहां तक मेरी माएं और बहनें भी तवज्जे दे, इसलिए कि जब माएं शरीफ होती है तो औलाद अली की वफादार होती है। माओ से तवज्जे चाहता हूं, माओ से तवज्जे चाहता हूं, माओ का ध्यान चाहता हूं। सीरियल देखना बंद करो, पतले कपड़े पहनकर घूमना बंद करो, वलीमों में ना महरमों के सामने जाना बंद करो, इसलिए कि जब माँ में शराफत होगी तो औलाद अली की वफादार होगी, और अगर माँ से शराफत खत्म हो जाएगी तो तकरीरें कभी अली का वफादार नहीं बना सकती। इसलिए कहता हूं माए शराफत इख्तियार करो, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनना बंद करो। कौन की बेटियां किसी के हाथ में हाथ देकर भागना बंद करे, इसलिए कि भागी हुई बहू का जिंदगी भर कभी घर में एहतराम नहीं होता। इसलिए कौम की बेटियों से कहता हूं, वो औरों की बेटियां हैं जो भाग कर ससुराल जाती है। मेरी बहन, जो मजहब भाग कर मस्जिद जाने की औरत को इजाजत नहीं देता, वो भाग कर ससुराल जाने की इजाजत कैसे देता। हमारे यहाँ तो बेटी को भगाकर ससुराल नहीं ले जाया जाता, इतने एहतराम और अदब से ले जाया जाता है। इसलिए कि दुल्हन हमारे यहाँ भगोड़ी चीज का नाम नहीं है, दुल्हन बेटी को कहते हैं। पैदा हुई तो माँ बाप को जन्नती बनाया, नेक होकर शौहर के घर गई तो शौहर की जन्नत है, माँ बन गई तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए मैं बहनों से कहता हूं, सीरियल की अदाकारा की नकल न करना, वरना तेरे यहां अली वाला पैदा नहीं होगा। पर्दे की पाबंद बनना, कनीज़े फातिमा बनना, कनीज़े फातिमा बनना, इबादत गुजार बनना, कुरान की तिलावत करने वाली बनना। बात अभी आगे अगर याद आई तो अर्ज करूंगा। मेरे रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सारे जमीन और आसमान को और आग बना दिए जाएं, सारे जमीन और आसमान को और आग बना दिए जाएं, 7 समुंदरों के पानियों को रोशनाई बना दी जाए, और सारे दरख्तों की टहनियों को लकड़ियों को कलम बना दिया जाए। सारे इंसान, जिन्नात और फरिश्ते मिलकर अली की मनकबत लिखने लगे, हाथ शल हो जाएंगे, दरख्त की लकड़ियों के कलम खिस जाएंगे, 7 समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी अली की मनकबत खत्म नहीं हो सकती। ये हुसैन पाक का बाबा है, ये हुसैन पाक का